એ તો આપણા ઘરનો છે એટલે એમાં શું કરવાનું છે ખાલી મને કહી દો ને. હા હા ઓકે ડન 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 સર એ કરી લઈશું. હા 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 વાંધો નહીં સર વાંધો નહીં. ડન 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 બીજો કેસ ઝીરો તો આપણા ઘરનું છે એટલે વાંધો નહીં. ઓકે સર. Hi everyone. So I think you are able to see my screen. Screen is clear. Can anybody confirm? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. आपका वॉइस क्लियर नहीं है अभी कोई बोलेगा एक Yes, मिनट voice is clear. हाँ हाँ ठीक है मेरा साउंड लो था आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर ओके सो नाउ इट इज गुड सो अगर मेरा साउंड आप लोग को थोड़ा कम लगेगा तो बोलना था आई होल्ड द माइक मोर क्लोजर ओके सो पीपल आर जॉइनिंग लेट देम जॉइन आई नो थोड़ा लेट हो गया so basically what we are going to talk about is mindset and intraday mostly because आज हम लोग इंट्राडे का बात करेंगे एंड मंडे आई विल इनवाइट यू नो टॉप बॉटम गाइस फॉर द पोजिशनल थिंग देखिए दोनों जगह पे माइंडसेट का जरूरत है ओके सो वी विल बी डूइंग ऑन दैट यू नो थ्रू आउट ओके सो ये पूरा माइंडसेट पे ही हाउ डू यू डू इंट्राडे and those things. So uske pehle, you know, before I start, I see everyone who are here joined is mostly the intraday guys, right? Right. Mainly intraday I am seeing. Okay. So सर एक पूछना था हाँ सपोज ऑप्शन में जनरली स्टॉप लॉस कितने वैल्यू वाइज रखना है या कहाँ समटाइम्स वो प्रॉब्लम ज्यादा आ जाता है स्पेसिफिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बताता हूँ सर वो सब बताऊंगा लेकिन सी मेनली ये सेशन में स्टॉप लॉस किधर रखना चाहिए उसका बात नहीं है मेनली द थिंग इज इफ यू हैव केप्ट अ स्टॉप लॉस वेट टिल इट इज नॉट हिट क्योंकि सी जो मेरे ख्याल से रोहित राठी भी डाल रहा था कि मैं पेशेंस नहीं रख पा रहा हूँ और नहीं तो मेरे को मिलता था ज्यादा या ऑल दोज थिंग्स सो just to start with if you are trading day trading या कुछ भी तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमको जानने चाहिए ओके सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं और फिर जहां पे रिस्क आएगा आई विल एक्सप्लेन योर क्वेरी एज वेल ओके यहाँ पे आप देखोगे तो फोर्थ पॉइंट इज रिस्क राइट ओके राज राज तुम क्यों आए हो इंट्राडे का माइंडसेट के लिए वो बताओ तुमको इंट्राडे करना ही नहीं है ओके तो आई डोंट नो व्हाई यू आर हियर बट ठीक है वो तो सुनो चलेगा बट आई सर गुड मॉर्निंग सुगंध हियर मैं क्या भी सुगंध? बॉटम का हूँ बट आपका टेलीग्राम ग्रुप में देखा तो आई थॉट ऑफ आई वाज टेम्पटेड ओके नहीं नहीं दिस इज ओके सी यू कैन लिसन टू दिस बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर इट मे बी यू नो अराउंड 35-40 minutes with questions answers so deeply you know I'm expecting that you will have interactive session where you know you everyone who is facing issues in intraday will tell their issues and I'll guide you on what is to be done but same applies on the higher time frame as well okay so it's going to be the same and Monday specifically we'll discuss the results of this quarter and everything related to top bottom okay and yes there are few points which I would like to you know tell everyone of the top bottom group so wo specifically to top bottom hai to uspe we will only talk about it yahan pe main my focus is on trading mindset okay and which is needed for either you are doing PB or intraday or any type of trading okay so it's going to be across everything so main thing when you go to see day trading okay तो आपको दो तीन चीज जो एकदम ही ध्यान देनी है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग
ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग मीन्स आप कितने एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड कितना जल्दी ले लेते हो. Okay, so that is one thing. Second thing is you talk about size of trading के मैं अगर इंट्राडे करता हूँ और पोजिशनल भी करता हूँ तो मेरा इंट्राडे का कैपिटल कितना होना चाहिए, मैं कितने ट्रेड्स दिन में करने चाहिए. Okay, so that all thing we need to see. Then the second point के साथ ही रिलेशन में है capital requirement, and then on capital what risk you are supposed to take. ओके, एंड देन कम्स द ट्रेडिंग माइंडसेट. तो अगर मैं ये पूरा आपको अभी इन शॉर्ट बता देता हूँ. ओके, तो जो पहले तो एक चीज है कि हमको ये जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू एक्चुअली टेल एज इंट्राडे. ओके, तो वो ही बहुत लोगों को नहीं पता. वो सुबह से ट्रेड लेके बैठते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, दे थिंक दैट इज एन इंट्राडे बिकॉज मैंने चालू आज किया और आज ही बंद किया तो इंट्राडे हो गया. नहीं, इंट्राडे का फुल फॉर्म इज इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन 5 मिनट्स और 15 मिनट्स कैंडल, वो आप वो टाइम फ्रेम पे अगर हो तो उसका 4 से 6 कैंडल तक का ही ट्रेड होना चाहिए. मतलब अगर आप 5 मिनट देख रहे हो तो आधा घंटा से ज्यादा वो ट्रेड रुकना नहीं चाहिए. सेम वे इफ यू आर डूइंग ऑन 15 मिनट्स, 1.5 घंटे से ज्यादा वो ट्रेड नहीं चलना चाहिए. then only it is intraday, otherwise intraday is not there. Okay, so that you need to understand. Okay, दूसरा आ जाता है अभी इन केस इफ यू आर डूइंग से फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग में हम बहुत बार क्या करते हैं कि हमने एक ट्रेड देखा, एंड दिस इज मोस्टली फॉर द ऑप्शन पीपल. ओके, आप ऑप्शंस लेते हो, आपने देखा कि आपने कुछ देख के समझो पुट में एंट्री किया, और वो पुट ने जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट किया ना तो आप कुछ देखते नहीं हो, आप तुरंत स्विच करते हो आपका साइड. पुट में स्टॉप लॉस हुआ, तुरंत कॉल ले लेते हो. नाउ दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग एज पर सिस्टम. आप जब भी ऐसा कुछ करते हो ना कि पुट में स्टॉप लॉस होने से कॉल में जंप करना, आप तभी देख ही नहीं रहे कि कॉल भी एक रेजिस्टेंस पे जा रहा है और मार्केट साइडवेज है, तो आपको दोनों साइड मार पड़ती है और फिर आप सोचते हो अरे यार ऑप्शंस चल नहीं रहा है. अरे ऑप्शंस नहीं चल रहा है ऐसा नहीं है, आपका एंट्री गलत जा रहा है. सो दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर माइंडसेट कि भाई मुझे कहाँ एंट्री लेना है. सी आप इमोशन वाइज एंट्री मत लो. सी आई अंडरस्टैंड व्हेन योर मनी इज इन्वॉल्व, तो आपको लगता है कि यार मेरा लॉस मेरा लॉस. ओके, दैट इज फाइन, वो थोड़ा पैसे का लॉस इज ओके. जब आपका बड़ा पैसा जाएगा ना तो वो बड़ा झटका बैठता है. उसमें क्या हो जाएगा ना कि आप जो अपना सिस्टम्स है उसको छोड़ के आप कुछ और ही करते हो, एंड देन योर माइंडसेट सेज ट्रेडिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी. ओके, सो वो लेवल तक नहीं पहुंचना है हमें. आप इसके लिए आपका साइज ऑफ ट्रेडिंग हैज टू बी डिफाइंड. मेरा नॉर्मली मैं रखता हूँ कि अगर आई एम एबल टू मेक से 10 to 12,000 इन अ डे, आई क्लोज माय ट्रेडिंग. ओके, एंड इफ इट इज 8 to 10,000 लॉस, आई स्टॉप माय ट्रेडिंग. ओके, सो यू हैव टू हैव दैट साइज. अभी हाउ डू यू डिफाइन साइज? ओके, तो आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपको पूरा मंथ में कितना पैसा इंट्राडे से कमाना है. Okay, so if someone tells me, कोई भी एक नंबर दो आप, anybody, 1 lakh per month. कितना? 1 1 lakh. lakh. 1 lakh. So Devin bhai said 1 lakh. Okay, so 1 lakh per month is 1 lakh divided by 20 working days. Okay, so that comes to just 5,000 rupees per day. तो 5,000 rupees के लिए आपको रिस्क कितना लेना चाहिए? Normally, if you're doing intraday, 1:1. So I think Manoj ji, you are asking me, right? कि stop loss क्या रखना चाहिए या क्या होना चाहिए? Okay, system based ही stop loss होना चाहिए, but system based में भी आपको थोड़ा buffer रखना जरूरी है क्योंकि आजकल market volatile है. Okay, तो उसमें वो दोनों साइड खेलेगा भी. और आपको अगर समझो स्टॉप लॉस आपका दिख रहा है कि
आपने 300 में कुछ खरीदा, उसका स्टॉप लॉस 260 है, तो मैं उसको और 20 रुपए नीचे रखूंगा, 240 रखूंगा। ओके, बिकॉज ऑप्शंस आर मोर वॉलेटाइल, दे कैन गो देयर। तो आपको नॉर्मली मैं बोलता हूँ, अगर आपने 40 सपोर्ट पे बाय किया है तो 38 का ब्रेकिंग होने के बाद ही स्टॉप लॉस करना है, उसके पहले नहीं। क्योंकि आपको दिखेगा कि अभी ये 38 के नीचे जा रहा है, तभी आप निकलो। यू शुड नॉट वेट के 40 टूट गया तो मैं निकल जाऊं, तो आप बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख रहे हो। क्योंकि बहुत बार वो 38 टच करके या 39 टच करके वापस बाउंस बैक आता है। ओके, तो वो हिसाब से आपको रखना है। प्लस यू विल ऑल्सो हैव टू सी के उसको प्राइस सपोर्ट किधर है। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, पुट या कॉल, नीचे में उसको कहीं ना कहीं प्राइस सपोर्ट रहता है। कॉल करो शिकाना। तो वो प्राइस सपोर्ट जो है ना, उसके नीचे आप और 1% 2% ऑफ दैट प्राइस रख दो। ओके ओके, सो दैट इज व्हाट यू कैन इम्प्लीमेंट फॉर ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस आर फास्ट इन मूविंग इंस्ट्रूमेंट्स, और उसमें ये पॉसिबल है। राइट Right, so that is why we are saying that you need to have the risk manipulated in such a way, depending on your um, way of it is. So अगर मैंने ऑप्शंस में आपको बोला कि 2% ऑफ द लेवल रखो, सेम वे अगर आप फ्यूचर करते हो इंट्राडे पे, जो नॉर्मली मैं करता हूँ, तो मैं तो क्या करता हूँ कि अगर मेरे को लगता है कि सपोर्ट इज एट 200 से 39 200 पे सपोर्ट है, तो मैं 39 150 रखता हूँ। मैं 200 नहीं रखता हूँ, मेरे को 50 रुपए में और ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। इट इज जस्ट 1250 रुपीज मोर देन द एक्चुअल स्टॉप लॉस, सो दैट इज फाइन। ओके, और आपका और एक चीज है कि यू हैव टू बुक। अभी अब हमने सोचा 5000 रुपीज इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो इफ यू आर ट्रेडिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 300 रुपीज इन ऑप्शंस, एज पर आवर सिस्टम, आपको एंट्री, अगर आपने सिस्टम बेस्ड एंट्री लिया है ना, तो 10 to 15% तो फटाक से देगा। बट हमारा फिर लालच बढ़ जाता है कि अभी ये 10 to 15 दे रहा है ना, उससे ज्यादा भी मिलेगा। तो अगर आप, ठीक है, मैंने मेरे ही ऑफिस में जो बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, दे ट्रेड इन फ्रंट ऑफ मी, तो उनके ही एरर्स में आपको बताता हूँ। 300 पे लिया, it is right now with 340, now he is thinking that ये at least 360 375 जाएगा, तो stop loss they still keep which is 260 या वैसा। अगर आपको आपका पैसा मिल गया, मार्केट को वो सिस्टम बेसी 15 मिनट का चार्ट 15 मिनट तक ही चलेगा, और उतना ही तुमको रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप फिर 15 मिनट का चार्ट देख के आर्ली का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नहीं। रिस्क जितना लोगे उतना ही रिवॉर्ड भी मिलेगा। वो एक तो मैपिंग ही सब लोग खोज लेते हैं। ओके, तो अगर आपको लालच में करनी भी है ना, तो देन दैट लालच शुड नॉट कॉस्ट यू। तो द नॉर्मल सेंस ऑफ ट्रेडिंग सेज दैट if you have bought something at 300 which is right now at 330 plus, your immediate step is to make your stop loss to 305। ओके, फिर आप लालच करो, खड़े रहो, आई डोंट केयर, बिकॉज आपका ब्रोकरेज के साथ का भी अमाउंट निकल चुका है। राइट ओके, सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। कि फिर आपकी आपकी जो लालच की ये आदत है ना, वो आपको लॉस में नहीं जाने देना चाहिए। और ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एडमिट कि ये हमारे साथ होता है, बट सब लोग मन में हाथ ऊपर कर लो कि हाँ ये होता है हमारे साथ, क्योंकि ये गलतियां हम भी कर चुके हैं। सी, आप अभी मेरा आई थिंक रिसेंटली 1 1.5 साल में तो मैंने ऑप्शंस बहुत कम, मेरा जो प्रॉफिट फिगर्स डालता हूँ उसमें ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं। इनफैक्ट मैंने बीच में भी डाला था कि आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई हैव ट्रेडेड ऑप्शंस। यही रीजन है, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है ना कि मार्केट को देखता हूँ, मेरे को फ्यूचर्स का आदत है, टॉप बॉटम का। तो मेरे को फ्यूचर्स में जितने पॉइंट्स मिलते हैं ना एक ट्रेड में, मैं कभी कभी ऑप्शन में भी वो माइंडसेट में चला जाता हूँ। तो मेरे को वही लगता है कि ऑप्शंस भी मुझे उतना प्रॉफिट दे सकता है।
वो देता है, लेकिन उसके लिए फिर स्टॉप लॉस भी बड़ा होना चाहिए। योर व्यू शुड बी देन ऑन वीकली बेसिस एंड नॉट ऑन 15 मिनट्स चार्ट। ओके, तो वो एक गड़बड़ है कि हमको ट्रेडिंग टाइम फ्रेम और हमारे एक्सपेक्टेशन को मैप करना है। ओके, so that is where you need to then have a proper trading system, and I don't think कि हमारे कोई भी स्टूडेंट्स को ट्रेडिंग सिस्टम का नॉलेज नहीं है। हम नॉर्मली करते सब अपने इंट्राडे वाले, तो आई डोंट माइंड 40 क्रॉस ओवर पे बाय करते हैं, 40 सपोर्ट पे बाय करते हैं, 60 क्रॉस ओवर पे बाय करते हैं, या 60 सपोर्ट पे बाय करते हैं। दिस आर व्हाट वी आर बाइंग। बट currently if you are buying at 60 crossover or 60 support, वो थोड़ा वॉलेटिलिटी की वजह से टिक नहीं पाता है। तो बेस्ट इन टुडेज वर्ल्ड और अभी का जो ट्रेडिंग चल रहा है उसमें है 40 क्रॉस ओवर एंड 40 सपोर्ट। अगर आप उस पे बाय करते हो, यू विल स्टिल गेट 10 to 15% इमीडिएटली। चेंज योर स्टॉप लॉस, एंड इफ यू आर मेकिंग योर मनी फॉर द डे, आपने सोचा है 5,000 चाहिए और 5,000 आ गया है, बंद करो। फिर उस दिन ये मत सोचो कि आज मंडे का हो गया, आज ट्यूसडे का भी कमा के ही जाऊंगा। ओके, सो डू नॉट डू दैट। तो अगर आपको चाहिए कि 40 40 का 5 मिनट के भी 40 का रखूं और 15 के लिए भी 40 का ही रखूं ना? सर हम 15 मिनट्स ही नॉर्मली बोलते हैं, 5 मिनट्स का मत करो, क्योंकि 5 मिनट्स में ना इतना आपको अंदाजा नहीं आने वाला है। क्योंकि आप अगर देखोगे ना तो बहुत बार ये रहता है कि 5 मिनट्स 40 क्रॉस कर लेता है, लेकिन 15 मिनट्स इज रेजिस्टिंग 40। राइट। अगर 15 मिनट्स 40 के ऊपर है और 5 मिनट्स 40 सपोर्ट ले रहा है, स्टिल इट इज ओके, because 15 minutes is telling you that I am already in sideways zone। वो bearish नहीं है, 40 के नीचे नहीं है वो। लेकिन अगर 15 मिनट्स 40 के नीचे है और 5 मिनट्स 40 क्रॉस कर रहा है या 40 पे सपोर्ट ले रहा है, वो कुछ मतलब का नहीं है। Right, so that is where you need to then play with the time frames and the RSI rules। क्योंकि एक चीज सबको जाननी चाहिए, हायर टाइम फ्रेम विल रूल। ओके, तो अगर 5 मिनट सपोर्ट दिखा भी रहा है लेकिन 15 मिनट रेजिस्ट कर रहा है ना, तो 15 मिनट का माना जाएगा। राइट, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, देन कैपिटल रिक्वायरमेंट, यस, अगर आपका समझो जैसे देवेन भाई ने बोला दैट आई वांट टू मेक 1 लाख रुपीस ओके पर month, then your total investment that you might need is say 2,50,000 jitna। What I'm expecting is 40% of that is what you will be able to make। Okay, so 2.5 lakh ka 40% is always 1 lakh। Okay, so that if you calculate it comes proper। So it includes even के 20 का 20 दिन आपको 5,000 नहीं आने वाला। Okay, you might have some losing days as well। So उसके हिसाब से आपको कभी भी अगर सोचना है कि मुझे 1 लाख कमाना है, तो you have to work for 1,50,000 and not 1 lakh। तो 1,50,000 के हिसाब से फिर आप उसका ब्रेकअप करो। Okay, so it comes to around 7,500 rupees। So if you are making 7,500 per day, if you make all day that, आपको आपका नीड से ज्यादा मिल गया। But if you are incurring loss also few days and few days you get the money, still you will be at what you need every month। Okay, so that is the other thing that you need to know। So capital requirement आपको रहना चाहिए, and risk, as I told you that you should not be risking। अभी आप समझो 100 क्वांटिटी करते हो, ओके, सो 100 क्वांटिटी पे आपका रिस्क is say around 10% of your entry of that particular option। तो अगर आप समझो इंट्राडे का आपका रिस्क का ही लिमिट अगर 5,000 है, तो यू कैन नॉट ट्रेड समथिंग विच इज एट 500 rupees। you have to take something which is 300 या around 280 300 की रेंज का। तो आप एटलीस्ट 2 या 3 ट्रेड ले पाओगे एंड यू विल बी एबल टू देन मूव फॉरवर्ड। क्योंकि अगर आप 100 क्वांटिटी 280 पे भी लेते हो और उसका भी आपको अगर 10% आता है,
तो यू आर मेकिंग 2800 इन वन ट्रेड। वैसे अगर आपके दिन में 2 या 3 ट्रेड होते हैं तो आपका वो जो 7,500 का फिगर है वो इजीली अचीवेबल है। प्लस अगर उसमें 2 ट्रेड आपने प्रॉपर लिया और एक ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हुआ तो स्टिल यू आर विद अराउंड 4,000 रुपीज और 3,000 रुपीज एज योर नेट प्रॉफिट। ओके, तो आपका वो दिन पूरा नहीं जाएगा। एंड इफ यू ट्रेड एज पर सिस्टम आपका सक्सेस रेशियो वुड बी ऑलमोस्ट 80%। ओके, सो सिस्टम में वापस रिपीट करता हूँ, हम बहुत गाय में बहुत बार ट्रेड्स ले लेते हैं, बट इफ यू ट्रेड एट आइदर 40 क्रॉसओवर और 40 सपोर्ट you will definitely get that money. 10 to 15% फटाक से मिलेगा। I think many of you have already experienced that. Many of you have seen that. Okay, so that really works well. And if you are also shorting, say, futures, so futures का short is at 60 resistance, upper band resistance and 60 together makes a very good combination. Buying के लिए 40 and lower band makes a very good combination. तो वो combination के साथ अगर आप देखोगे तो आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, सो खाली एक चीज बताऊंगा, कल मैंने जो लोग आए थे इधर इंट्राडे के लिए ऑफिस में, ओके, उनको मैंने ब्रिटानिया पे ट्रेड दिए थे। ओके, सो आई जस्ट शो यू दैट। बट वही वो माइंडसेट का ही खामी की वजह से, इफ आई डोंट नो वेदर शी इज देयर टुडे और नॉट। और ये टाइम पास है, ये मोबाइल से पासवर्ड का। ये अपस्टॉक वगैरह सब में टाइम पास चालू कर दिया है क्या ये पासवर्ड का? ये खाली जीरोधा ने किया है कि मोतीलाल तो मेरे को ये सब नहीं परेशान करता है। सब में है सर, ओटीपी सब में आता है। अरे वो टाइम पास है ना, वो क्या टाइम नहीं, वो मतलब, सेबी का रूल आ गया है ना। नहीं अगर मैं मोबाइल की किसी दिन घर खुल गया तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो गया है तो। हाँ, वो कुछ जीरोधा में तो उसका करना पड़ता है मोबाइल में। मोबाइल पे आता है, हाँ वही। मोबाइल में बहुत प्रॉब्लम है। See, now वो yesterday, when we were in office, and there were people here to learn intraday. Okay, उन्होंने जिसे अपना है कि इंट्राडे अगर किसी ने किया है तो उनको हम लाइव ट्रेडिंग भी करवा के we show them the results. So this is where it was resisting. So यहाँ पे मैंने उनको 3790 पे बोला था टू गो शॉर्ट, ओके, अराउंड दिस लेवल 3790। ओके, फ्रॉम देयर आई टोल्ड हर दैट माय व्यू इज के 43 एमए तक आएगा क्योंकि यहाँ पे गैप है। So this is the target I had given her, 3770, 20 rupees, which is 4,000 in that trade. Now, and in meantime, I had to go for some work outside. तो ये ग्रीन कैंडल देख के वो निकल गई। She booked a very small profit और मैंने उनको बोला भी था कि this will be as one level of support here, क्योंकि ये 13 में है, 13 में थोड़ा इधर जी करेगा, फिर ये गिरेगा और इधर तक आएगा। इनफैक्ट ये यहाँ तक आ गया। ओके, सो इफ यू आर ट्रेडिंग, और सो माइंडसेट का इधर क्या इश्यू है, आपने एक स्ट्रेटजी देखी है कि 60 एंड प्राइस रेजिस्टेंस विल वर्क टू ब्रिंग द स्टॉक डाउन। ट्रस्ट द सिस्टम, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं हुआ, आपको तब तक स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशन का भी जरूरत नहीं पड़ा। ओके, एंड यू आर क्लोजिंग द ट्रेड प्रीमैच्योरली। Looking at a small candle, okay, you get worried कि ये भी सपोर्ट ले रहा है, ये ऊपर आएगा, तो ऊपर आने दो ना। आपका स्टॉप लॉस इधर था, उनको मैंने स्टॉप लॉस ये कैंडल का हाई दिया था 3800 के आसपास दिया था, क्योंकि तभी अपर बैंड वाज अराउंड 3800। ओके, तो 10 रुपए का ही लॉस था, उसके सामने 10 के सामने 20 का मैंने उनको टारगेट दिया था। Okay, so now this is what is the mindset, and then we saw it coming down till here, and यहाँ पे मैंने immediately उनको बोला था कि this is now at 40, see, this is hammer at 40। मैं बोला बाय कर लो, आपको एटलीस्ट 10 से 15 रुपया मिल जाएगा। and see what it went, मैंने यहाँ पे उनको बाय बोला था अराउंड 27, 68, 70 के आसपास, and see this is where it came again, 87, 88
In fact, high is 90. In fact, this one good candle would also be had been, good for you. Another 10-15 rupees and you are out of the trade. आपका इंट्राडे का जो टारगेट है ना, वो कोई भी एक स्टॉक पकड़ो आप. सी हमारा दूसरा गलती क्या होता है ना, हम नाचते रहते हैं, पैटर्न किस में बना, पैटर्न किस में बना. वो क्यों करने का जरूरत है? तुमको किसको दिखाने का भाई कि मैंने 10 स्टॉक में ट्रेड किया आज, इधर इधर सब पैटर्न मिला. अरे यू आर मेकिंग मनी फॉर योर ओन सेल्फ, किसी और को दिखाने के लिए नहीं ना. तो यू स्टिक टू वन स्टॉक. You show me any of the stock, I will show you 10,000 was easy in any of that yesterday. Okay, see if you look at even Reliance resisted, see this 60 here. See here there is a range shift. ये 60 के ऊपर है, 50 तोड़ा, 60 के बाद इधर रेंज शिफ्ट है, एंड रेंज शिफ्ट के बाद तुरंत बड़ा कैंडल्स एंड सी दिस फॉल. ओके, सो जो भी आपने सीखा है, अगर आप स्लाइटली किसी एक स्टॉक को भी पकड़ के बैठोगे ना, यू विल मेक मनी. इनफैक्ट वो जो आई थी उसको मैंने इधर बाई भी बोला था, बिकॉज आई सेड दैट दिस इज अ CIP बाई. ओके, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्ट किया है, ये ब्रेक करने के बाद रेजिस्ट है, एंड देन देयर इज अ ब्रेकआउट विद अ गैप अप हियर. ओके, एंड दिस यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है 13 MA पे, और ये पूरा कंसोलिडेशन है. So you can buy if it crosses this. Okay, so 2406 पे बाई था, वहां से आपको 10 रुपए दे दिया इसने, 2500 रुपये एक लॉट. और कितना चाहिए इंट्राडे में? And then again I had told her that now this is resisting 60 and coming down. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, this is where see it is price resistance होगा. अभी थोड़ा ऊपर लूंगा, ये कंसोलिडेशन जो था ना उसका रेंज का ही रेजिस्टेंस पे उसको शॉर्ट करके you would have made another money, because that was also range shift as per RSI and price is also saying I am resisting. So अगर आप proper system follow करेंगे, so going back, okay, you need to decide even a trading system for this. Okay, वो trading system का भी एक point I'll show you that also. See this system selection. And then you need a live chatting system, जो जीरोधा वालों को या अपस्टॉक वालों को सबसे बेस्ट मिलता है यार हमको. So then why miss on that thing? And time frame selection जो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं. ओके, इन केस ऑफ इंट्राडे. So if you are able to do this now, then you will be doing it quite well. Okay, second thing is for the mindset clarity also, system selection is very, very important because your confidence on that system has to be there. Okay, दूसरा है, अगर आपने ट्रेड ले लिया है उसके बाद यार स्टॉप लॉस लगाने के बाद ये मत सोचो थोड़ा भी आपके अगेंस्ट में मूवमेंट आता है तो ये स्टॉप लॉस लेके ही जाएगा. नो, यू हैव टू वेट. क्योंकि हम क्या करते हैं ना, वो सोच में वो स्टॉप लॉस ले या ना ले हम निकल जाता है, एंड ये करने के चक्कर में ना क्या होता है कि वी मिस ऑन द ट्रेड. ओके, सो देन वी आर नॉट ट्रेडिंग इट एट ऑल. तो वो भी नहीं करना है. आपने सिस्टम देखा, आपने उस पर कॉन्फिडेंस बिठाया, तभी ट्रेड लिया. तो ऐसा मत सोचो कि मेरे ट्रेड लेती मेरी डायरेक्शन में जाएगा. नहीं, वो थोड़ा टाइम पास कर सकता है ना, जैसे ब्रिटानिया में दिखाया मैंने, राइट. तो वो थोड़ा टाइम पास करने दो ना उसको. करने के बाद आपको टारगेट तो दे रहा है ना, आपको स्टॉप लॉस तो नहीं हिट किया ना उसने, तब तक आप रुको, राइट. स्टॉप लॉस जब रखते हैं तभी तो हम बहुत बड़े शान से रखते हैं कि हाँ चलो मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, 20 पॉइंट का रिवॉर्ड है. बट जैसे ही वो थोड़ा नीचे आपके फेवर में जाके वापस अपने प्राइस पे आता है तो हम बंद कर देते हैं. अरे स्टॉप लॉस तक भी नहीं गया वो, तुम्हारे लेवल पे ही बंद कर दिया. और फिर आप, बहुत लोग का ये भी एक्सपीरियंस रहेगा कि मैंने ट्रेड लिया था ये देख के, मैं निकलने के बाद वो चला. अरे भाई, because you are not sticking to the system, that confidence. देखो, जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं आज अटेंड कर रहे हैं, almost all 25 are all regular traders. I don't see anyone, एक सुगंध I think because he is very new and he does not trade intraday. Okay, उसको छोड़ के I think everyone are trading almost every day.
राइट? सो ये सब लोग इंट्राडे है, you all have this experience, but then the thing is, if you want to be a successful trader, you have to work on your system confidence. और उस system confidence के लिए भी एक ही मैं आपको तरीका बताऊंगा. See, whatever you have learned is working for everyone, but the only thing is your mind at times is playing trick. तो उसको शांत बिठाने के लिए खाली एक ही है कि आप चाहे तो 10 दिन ट्रेडिंग मत करो, बट लुक एट द सिस्टम एवरी डे एंड सी अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो क्या होता. एंड मैं पेपर ट्रेडिंग के अगेंस्ट हूँ. मैं आपको सिंपल बोलूंगा, अगर आपने समझो कोई भी स्टॉक फ्यूचर्स को देखा है, ओके, किसी एक पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसका इक्विटी में एक ट्रेड लो. इक्विटी का एक क्वांटिटी पे आपको लॉस ज्यादा नहीं जाने वाला है. ट्रेड दैट ऑन इक्विटी एंड सी द रिजल्ट्स, एंड सी आप इक्विटी में ट्रेड करोगे ना तो इतना बड़ा टेंशन नहीं आने वाला. सिस्टम फॉलो होगा क्योंकि उसमें रिस्क बड़ा नहीं है, तो आप इजीली उसको फॉलो कर पाओगे और आप कर पाओगे जो आपको करना है. ओके, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि अगर मैं ये चीज एक सिंगल क्वांटिटी के साथ कर सकता हूं, I can easily do that with one lot of that stock futures. Or maybe if you are doing options, stock options कर रहे हो या बैंक निफ्टी options कर रहे हो, आपको confidence system पे लाना है. So that is what you have to work. Once you have selected the system, किसी के पास और कोई system है, you work on that. It's not that you मेरा ही system पे आप better. Okay, but any system that you select, you have to have confidence on it and take it to the end. आपने ट्रेड जो देख के लिया है, वो जब तक पैटर्न वैलिड है, वो ट्रेड वैलिड है. वो पैटर्न नल हो गया तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए. ये आप एक रूल बना के रख दो, राइट? सो आई थिंक मुझे जितना शेयर करना था ये चीज पे, डे ट्रेडिंग पे, और I think almost I have covered every point. Now I want to know if you have any queries or any doubts or specifically something that you want me to talk about. तो मैं उस पे फिर अभी बोलूंगा. तो it's open to everyone. Whoever wants to ask question, can you ask? But पूछो बिंदास. Everyone wanted me to ask something, right? और एनी कॉमन हेलो हाँ सर, मैं पराग बोल रहा हूँ. हाँ पराग बोलो ना. हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था कि जब थर्सडे आता है एक्सपायरी का डे, तो हाँ इज इट पर्टिकुलरली आफ्टर से 12 PM और 1 PM व्हेन द ऑन द एक्सपायरी डे द मतलब जैसे ये अपना टाइम डीके के वजह से बहुत फास्ट जीरो पे हो जाता है. तो मुझे ये पूछना था कि इन दैट सिचुएशन इज इट बेटर टू टेक समझो एक्सपायरी डे अभी 20th मतलब आप नेक्स्ट वीक का लेने का सोचोगे? नेक्स्ट वीक का लेना चाहिए कि मतलब उस टाइम पे आफ्टर 12 PM? सी सिंपल है. आपका आप क्या करने वाले हो? कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो क्या? नहीं नहीं. कैरी फॉरवर्ड तो नहीं. तो फिर आप सेम डे का भी ले सकते हो ना, या सेम डे या नेक्स्ट वीक. सी मूवमेंट दोनों में सेम ही होने वाला है. हाँ ओके, क्योंकि मार्केट जैसे मूव होएगा वो ऑप्शन खाली एक है कि आपको डीके ज्यादा नहीं हाँ. रहेगा. एंड माय व्यू राइट. इज, अगर आप एक्सपायरी डे पे कभी भी ट्रेड करते हो तो यू आर ट्रेडिंग फॉर दैट वीक फास्ट मूवमेंट, या राइट? तो वो राइट. फास्ट मूवमेंट आपको अगर नेक्स्ट वीक वाले में नहीं है तो फिर मतलब ही क्या है वो ट्रेड का, राइट? यस. एंड इफ यू हाँ आर ट्रेडिंग फॉर दैट 10-15%, हाँ. तो फिर इसमें भी मिलेगा उसमें भी मिलेगा, तो ज्यादा पैसा डाल के नेक्स्ट वीक का क्यों लेने का? ओके ओके, वही मेरे को कंफ्यूजन था कि कभी कभी बहुत ज्यादा उल्टी डायरेक्शन में ये हो जाता है, तो is नहीं, it better? आई सी मेनली अगर आपका एक्सपायरी डे पे एक्सपायरी ट्रेडिंग का मोटिव नहीं है ना, हाँ देन यू शुड नॉट ट्रेड आफ्टर वन, क्योंकि वो या ट्रेड आती है ना वो इवन आई हैव मार डालेगी. दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. नहीं, वो नहीं करना चाहिए. मैं उस दिन बहुत ही अवॉइड करता हूँ. अभी लास्ट थर्सडे को भी
मैं 39,000 के जैसे ही नजदीक आया ना 38,950 पे शॉर्ट करके बैठ गया था, क्योंकि अपना ऑलरेडी टॉप बॉटम शॉर्ट हुआ था उस दिन थर्सडे को, Yes. राइट? तो वो शॉर्ट हुआ था और ये 39,000 पे 60 एंड अपर बैंड रेजिस्ट हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं, सी बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, सी ये एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है ना, हाँ. यहाँ पे देखो इधर ये वाला पॉइंट सी 60 पे आया, वो 60 एंड अपर बैंड दोनों रेजिस्ट किया, ये फटाक से आपको 200 पॉइंट मिल गया, Yes. राइट? सो इफ यू आर ट्रेडिंग समथिंग लाइक दिस देन इट इज फाइन। एंड जिन लोग ने पुराना वाला ये किया है अपना ऑप्शन एक्सपायरी वाला, उनको ये भी मालूम है कि थर्सडे को वी से दैट देयर इज एन रिवर्सल फ्रॉम 210 टू 240, तो Yes. ये आपका रिवर्सल है। ओके, ये रिवर्सल के बाद वापस मार्केट नीचे आएगा, राइट? सो दिस इज रिवर्सल कंप्लीट। ये देखो ये 230 for 245 का कैंडल है, तो एग्जैक्टली वो 240 पे के बाद मार्केट ने वापस जो करना चाहिए था वो किया, राइट? तो आपको अगर टाइम फ्रेम भी मालूम है प्लस आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, तो आपको मालूम है कि इधर से शॉर्ट करो तो आपको इजीली वो मिल जाएगा। तो ये एक ही ट्रेड अच्छा खासा अपने को दिया था। और ये देखो 40 क्रॉस ओवर, मैंने अभी तो आपको क्या बोला, 40 क्रॉस ओवर 40 सपोर्ट वर्क्स वेरी वेल, Yes. राइट? सो अगर आपने यहाँ पे और यहाँ पे कॉल लिया रहता था, सी लिया रहता था, तो आपको पैसा मिलता था, Yeah. Correct. राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये बहुत अच्छा चलता है। आप बहुत बार देखोगे, ये देखो 40 पे आता है बाउंस होता है, 40 पे आता है बाउंस होता है, बट 60 के बियॉन्ड ज्यादा नहीं टिकता है। ओके, तो 60 के ऊपर कॉल खरीदने का गलती मत करो, या पुट भी खरीदने का गलती मत करो, नहीं टिकेगा मार्केट उधर, क्योंकि अभी वॉलेटाइल है मार्केट, तो ज्यादातर 40 से 60 करेगा, 60 से 40 करेगा, Right. राइट? Yeah. Thank you, sir. सर एक पूछता था, हाँ मनु जी, 15 मिनट्स में 42 पे एंट्री करना का लिए राइट है एक्चुअली, पर हाँ। अगर दैट टाइम अगेन ऑप्शन चेंज भी देखना है कि कहाँ ऑप्शन में कहाँ राइटिंग ज्यादा है, कॉल अरे राइटर बाबा सर, वो सब तो हम देखते ही नहीं है। देखने की जरूरत ही नहीं ना सर। नहीं, वो सब देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर किसको मानोगे? राइट, वही पूछना था। नहीं हाँ। नहीं नहीं, मैं खुद भी देखो, मैं ये सब्सक्रिप्शन लिया था मेरा R&D के लिए, हाँ। अभी ये मेरा एक्सपायर हो गया, तो मैंने इसको रिन्यू तक नहीं किया, क्योंकि मेरा R&D किसी और चीज पे था, इस पे था भी नहीं। मैं तो, मेरे को ऑप्शन चेन आज भी देखने को नहीं आता है, मेरे को समझता भी नहीं है ऑप्शन चेन क्या है। ओके, क्योंकि समटाइम्स वो कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि ऑप्शन चेन से उधर कॉल राइटर ज्यादा है, अरे नहीं नहीं सर, उसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसमें और डिटेल में जाना पड़ता है, इसके लिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि खाली ऑप्शन चेन देख के नहीं समझने वाला है। आई थिंक रोहित इज वन मोर पर्सन हु नोज अबाउट इट, तो अगर इफ ही कैन से अबाउट इट, उसको भी मालूम है। सो वो डेटा देखता है, लेकिन साथ में वीवैप भी देखता है, RSI भी देखता है, एंड देन ही सेज कि डेटा इज मैचिंग विद द सिस्टम। So you cannot stick only to data, because data is misleading. खाली data is misleading. रोहित जी आप क्या करते हैं, अगर है रोहित इज देयर? Rohit was there, I don't know अभी वो है कि नहीं। हाँ, he is there. Rohit, if you can unmute and talk about it, I think. Or anybody else who is using data can share your experience here. ये खाली डेटा मेरे हिसाब से तो मैंने ट्राई बहुत किया है, वो नहीं चलता है। Okay, then you need to see many other things. So then why not stick to our system? ये मैंने बहुत बार डेटा के साथ अपना सिस्टम मैच किया है, तो जब भी अपना सिस्टम डेटा को मैच करता है ना, तभी बराबर चलता है, बाकी नहीं चलता है वो। तो फिर बेटर इज टू फॉलो सिस्टम ओनली, नो? राइट राइट राइट। Okay, anybody, any other queries anybody has? हेलो, हाँ राहुल, और बोल रहा है राहुल था, संजय है। Hi, sir. Nikuj here. Can you hear me? Yeah, Nikunj. Hi. Sir, so trade in bank Nifty options, the 40 crossover or 40 support,
you would advise for us to trade looking Call. at chart option or futures? See, normally I trade futures only. Okay. Okay. But if you are looking for options also, this is where it is a good entry. So for options also, you think looking at futures charts and taking crossover 40 Nah, is nah, a good nah. For options? options, you have to see even option chart. Baba, खाली future Okay. नहीं. Okay, so option के भी chart आता है ना, वही देखना है. तो you get it in zero का. Okay, and you get it. I think upstock and सब में भी आते ही है. So you have to have a view because बहुत बार क्या होता है, Bank Nifty will cross 40, but call does not cross 40. Exactly my question. And that is where you will see even Bank Nifty then falling back. Okay. Okay. See, basically during expiries, the entire game is because of options, Right. right? So Yeah. options will normally guide you on that way. तो मैं भी बहुत बार options 40 cross करने के बाद Bank Nifty लेता हूँ. And second thing that you need to also look at is there any price resistance around this? Okay, let me again log in. मेरा login बंद हो गया. Okay. So crossover on options chart and price resistance on futures chart will give you a best trade. So if you get that way, it is good because normally I wait for Bank Nifty to cross 40 and then I'll also see where options are. Okay, मैं options trade ज़्यादा नहीं करता हूँ, so I normally go for Bank Nifty only. So now let's see 39,500 का B and C. Okay, तो मेरे डैशबोर्ड पे भी नहीं था, इसके लिए मैंने अभी डाला उसको. Okay, let me copy this here now. Okay, ये था भी नहीं मेरे पास, मैंने अभी डाला. Okay, so now let's see this. See 40 support पे this was a BTST. Now this is a simple BTST. Price support, bullish harami at 40. If you would have done that, I think Yogendra and people who has done the new intraday wala course, they can say that this was one of the strategy we had said for BTST, right? Price support, RSI support, right? So this is where see you can see it was a good BTST on that day, and see it went here. Right. Right. So this is one of the way you would have traded. Okay. Second thing is if you look at it, bullish divergence with either. I don't know how many bar it is, but there is a bullish divergence and it went up and then it came down. तो अगर आप ये सब देखते हो ना तो आप 40 के नीचे भी इसको बाय करते हो या 40 क्रॉस ओवर पे easy buy was here at 13 MA support. So ये 213 से it went till 271 in no time, half an hour. Right now, again, if you look at it here, yesterday it has bounced from 40 support. See this 40. Again, if Yogendra is there, he can say this is one of the new strategy that we have seen is 40, 43 MA and lower band is a very good buy. तो आपको last 15 मिनट में कल ये 320 से 375. So मैंने क्या बोला था 10 to 15% फटाक से मिलता है. गिन लो आपका 10 to 15% से ज्यादा ही. Yep. So if you are trading as per system, no, you will not falter. आप आपके इमोशंस के साइड पे रखो, ये धंधा है, धंधे में इतना इमोशंस लेके आओगे तो धंधा नहीं कर पाओगे. जहां पे जो लोग मार खाते हैं ना वो सिस्टम को ना फॉलो करने के लिए मार खा रहे हैं. Okay, so that's why I'm showing you on charts again and again where the opportunities were, and that charts will speak prior. Okay, तो वो खाली आपको ध्यान रखना है. Sir, on the same scenario, can I ask one more question? हाँ पूछो ना नहीं कुछ. So let's say previous day pay, when you say 40K support में, I would enter, let's say, in the last 15 minutes of the market. एक बात करते खत्म, एक मिनट रुक जाओ, मैं इधर तुमको दोनों चीज बताता हूँ. Okay? So now your scenario would be, here in front of you. Okay. Now if you look at this Bank Nifty
ओके एट 40 सपोर्ट। ओके मैं थोड़ा ही वॉल्यूम को हटा देता हूँ, वॉल्यूम का जरूरत नहीं है, ठीक है। सी दिस, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ड्रॉन लाइन है कि ये सपोर्ट लाइन है। ओके Right. सी दिस, ओके सो इफ यू हैव ऑल दिस इन प्लेस इट विल बी सिंपल फॉर यू। ओके तो मैं नॉर्मली मेरे हाँ। लाइंस रखता ही हूँ और आपको दिखेगा वो लाइंस। ओके सो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट पे है, सेम थिंग पुट देखो 60 को रेजिस्ट पे, ये देखो ये वॉल्यूम को हटा रहे see this is at 60 resistance and Right. this is again at 40 support. Right. So let's say मैंने अगर last 15 minutes में enter किया and if I want to keep my stop loss, तो मेरा ideal stop loss क्या होना चाहिए? लास्ट 15 मिनट्स नहीं बाबा, BTST है ये तो Okay. 3:25 के बाद ही लेना है। Right. Okay, so Okay. 3:25 to 3:30 is where you will ideally enter into the trade. Uh-huh. Okay, and okay, once you enter into the trade, your stop loss will be the previous candle low. See, yeah, the reason अगर 40 पे नहीं रुका हो, 40 के नीचे चला गया तो आप निकल जाओ। Okay. क्योंकि 5 मिनट में कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। Right. ठीक. That's all I wanted to ask. Thanks. Right, welcome. With any other queries? Hello. Yeah. Sir, biggest confusion that happens is Devin bhai. Want to trade? नहीं what to trade तो I have decided कि I'll focus only on Bank Nifty, That is क्योंकि good. पहले मैं ऐसे जो आपने बताया ना वही करता था। एशियन पेंट्स भी देखता था, अरे इसमें है, रिलायंस है तो उसमें है, हिंदुस्तान लीवर में, लेकिन फिर देखा कि सब में जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो सिस्टम नहीं चलता है, बाकी के टाइम चलता है। मैंने लीवर लिया तो सपोर्ट पे लिया, लेकिन सपोर्ट ब्रेक कर देता है, और तभी रिलायंस पे भी सपोर्ट था और रिलायंस एकदम आगे चल जाता है। So after meeting you, Sir, next time बोलो कभी एंट्री लेगा, हम उसका उल्टा एंट्री लेंगे। हाँ I don't mind, मुझे 50% प्रॉफिट दे देना सब लोग। आपका लॉस निकाल देंगे वही। मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा भाई। ओके सो नाउ ट्राइंग टू फोकस ओनली ऑन बैंक निफ्टी। भाई एक पे ही ध्यान दो, बीवी और स्क्रिप्ट एक पे ही रखने का है, 2-2 4-4 नहीं रखना है। एनीवे, तो अभी प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी 15 मिनट सपोर्ट पे है तो कई बार वो आर्ली रेजिस्टेंस पे रहता है, 40 सपोर्ट है और प्राइस रेजिस्टेंस है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है कि इसमें समझ में नहीं आता है। अभी 40 क्रॉस ओवर हुआ लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस पे आ गया है, तो ऐसे में ट्रेड करने का मुश्किल हो जाती है कि पता नहीं चलता है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। हम वेट करते हैं कि नहीं जाएगा तो एक ही कैंडल इतना ऊपर चला जाता है कि वो ट्रेड छूट जाता है, क्योंकि फिर वो लेवल पे लेने का कोई मीनिंग नहीं है। और अगर हम लेते हैं तो या साइडवेज जाता है या स्टॉप लॉस खा के जाता है। नहीं, इसके लिए आपको लेना है ब्रेकआउट के बाद ही। सो एक मिनट, लेट मी गो बैक टू रिलायंस यस्टरडे। ओके सी, मैंने उनको ये लेवल के ऊपर बाय करने को बोला था बिकॉज ये तभी 60 के आसपास में ही मंडरा रहा है। तो मैंने बोला 60 को भी क्रॉस करने दो और ये सर फिर से बोलेंगे, वॉइस गया था सर। ओके, मैंने उनको बोला था कि यू हैव टू बाय अबाउट दिस प्राइस रेजिस्टेंस। सी दिस इज द प्राइस रेजिस्टेंस। ओके, तो वो रेजिस्टेंस भी 60 को भी क्रॉस करेगा और इसको भी क्रॉस करेगा। सेम वे इफ यू आर ट्रेडिंग समथिंग एट से 40 क्रॉसओवर या 40 सपोर्ट, ओके, यू हैव टू वेट फॉर दिस प्राइस टू बी ऊपर जाने के बाद। सी यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को नीचे लेके आता हूँ, ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट है, अभी वापस वही रेजिस्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर में ही आपका बाय आता है। सो देन योर अगेन 43 MA इज योर रेजिस्टेंस। तो आपको समझिएगा कि ये ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड में उल्टा रेशियो है। बराबर। ओके, सो दैट इज वेयर यू हैव टू सी अगेन ये 40 सपोर्ट पे है, ओके, बट इट इज गोइंग डाउन एंड देन हियर देयर इज 13 MA, तो 13 MA तक ही अटैक जाएगा। प्लस 13 MA पे अगर आप इधर भी देखोगे तो रेजिस्टेंस है,
ओके, ये सब कैंडल्स का, तो देन माय टारगेट इटसेल्फ इज लिमिटेड, ओके, एंड दिस इज माय रिस्क एंड दिस इज माय रिवॉर्ड। नहीं बैठता है मेरे को, तो नहीं करने का। तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता ना, बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड कि डू नॉट ट्रेड। ओके, ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर में बाई है, 40 क्रॉस भी किया और इसके ऊपर में आपने बाई भी किया। ओके, सो 20 MA के ऊपर बाई रखो, सबसे बेस्ट है वो। सो फ्रॉम हियर 2375 इट केम टिल 2384-85, 10 rupees, one lot 2500 with a risk of just for 40 crossover पे ये जो रिस्क है आपका इज देयर, तो मतलब 10 रुपए का रिस्क, 10 रुपए का रिवॉर्ड। सो ये स्टिल दिस इज अ गुड ट्रेड। एंड देन 60 रेजिस्ट करता है, 43 MA भी रेजिस्ट करता है, तो उधर एक शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हो आप। तो आपको दोनों साइड खेल के आपका 5000 निकल जाएगा। ये है, या इवन TCS yesterday I was so keen to short it, इधर जब ये आया ना 13 MA के नीचे जब ये टूटा ना, तभी मैंने उनको बताया भी कि TCS भी शॉर्ट है करके। ओके, ये लेवल के नीचे एग्जैक्टली, क्योंकि ये दिन का जो सपोर्ट लेवल था ना वो तोड़ा उसने, एंड फ्रॉम देयर इट वेंट डाउन। इनफैक्ट हियर आल्सो वी हैड शॉर्टेड, ये मैंने परसों भी दिया था। ओके, कि दिस इज वेयर इट इज अ शॉर्ट 3106 के वहां पे, एंड वी गॉट द टारगेट आल्सो। ओके, I can show you, ये सब बात कर रहा हूँ मैं। कल ऑफिस आई थी, मैंने एशियन पेंट का बताया था, करंटली दिस वाज वेडनेसडे का 11:42 को मैंने बोला इट इज रेजिस्टिंग 60 एंड अपर बैंड रेजिस्टेंस ऑन 15 मिनट्स, सी दिस। एंड ये एशियन पेंट का भी फॉल बताया था मैंने। सो इफ यू आर ट्रेडिंग विद प्रॉपर सिस्टम ना, अपने मन से ट्रेडिंग नहीं करना है हमको, आज कितना बेटा है कुछ ना कुछ करेंगे, वैसा नहीं। तो कोई भी वो फिर ना वो उससे बेस्ट है कसिनो में जाके बैठ जाओ, पैसे मिलने वाले तो मिलेंगे, नहीं मिलने वाले तो नहीं मिलेंगे, ऐसा है। वो मत खेलो, ये थोड़ी विन अपना प्ले विन है, खेलो इंडिया खेलो। ओके, सी हियर ये एशियन पेंट का भी मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। सी दिस परफेक्ट, ये मेरा रेजिस्टेंस लाइन है, तो उसके ऊपर ही पहला ही कैंडल मेरे को ये दिखा रहा है, और 40 के भी वहां पे वो रेजिस्ट करके शूटिंग स्टार, तो जैसे ही 43 MA के नीचे या शूटिंग स्टार के नीचे जाता है, यू गो शॉर्ट एंड सी दिस द फॉल, यू नो। फिर हम बोलते हैं कि ऐसे सब फॉल हमको क्यों नहीं मिलते, क्योंकि हम ये सब देखते ही नहीं है। हम शूटिंग स्टार के बाद सोचते हैं क्या करेगा ये, सीखा है शूटिंग स्टार इज बेरिश, लेकिन वो सीखने का अप्लाई करोगे तो मिलेगा ना। बट उस टाइम हम क्या दूसरा टाइम फ्रेम भी देखने चले जाते हैं ना। हाँ, तो वही गलती है ना। मैंने आपको क्या बोला, देखो अपना PPT देखो वापस, इधर ये PPT भगवान आ जाओ तुम। सी टाइम फ्रेम सिलेक्शन, ये कहीं पे लिख के रखो कि भाई ये गलती नहीं करना है हमको जिंदगी में। So you have to stick to one time frame only. यस राहुल, यू कैन नॉट बाउंस बिटवीन टाइम फ्रेम यार, उसी में तो ट्रेड चला जाएगा ना। मैं 5 मिनट भी देखूं, 15 मिनट भी देखूं, हार्डली भी देखूं, तो मैं करूं क्या, देखूं क्या, फाइनली किसको मानूं? Yeah, because जनरली जो इन्होंने बोला वही मेरा भी क्वेश्चन था कि 15 मिनट में तो 40 क्रॉस ओवर दिखाता है और आर्ली देखते हैं तो 60 रजिस्टर्स। हाँ, लेकिन वो आर्ली पे 56 रहेगा, तो 56 से उसका 60 अपना 10-15% निकल जाएगा। ओके, इसके लिए मैंने बोला ना 15 मिनट इज आइडल, 5 मिनट बहुत छोटा है, लोग तो 1-2 मिनट भी देखते हैं, उतने में तो मैगी भी नहीं बनती है, तो वो तो छोड़ दो। So getting it, Yes, sir. yes, now getting your थोड़ा बहुत अभी स्टेबल होगा अपना Yes. ट्रेडिंग, राइट? Yes, sir. Definitely. And whatever you have doubts, ना बिंदास शूट करो, and I would request put it on Telegram only. तो I will put on Telegram मैसेज, मुझे मालूम है वो आपका डाउट नहीं रहेगा, वो सबका डाउट रहता है। Okay, so it will benefit everyone. Okay. हेलो सर। हाँ, हाँ सर, आई वांट टू आस्क, अपना जो स्टॉप लॉस जो है
उसे कैसे ट्रेल करें अपन कि जिसकी वजह से हमें एक बिग मूवमेंट कैच करने का है? तुम्हारा स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होना चाहिए, कैंडल टू कैंडल कर सकता है, हाँ ओके। या तो फिर तुम कर सकते हो कि तुम जो तुम्हारा एंट्री है, ओके, उसमें हाँ तुम अभी एक बार तुम्हारा एक ट्रेड में कितना पैसा कमाने का है वो एक बार हो गया है ना, और ओके उसके बियॉन्ड जा रहा है ना, तो एटलीस्ट उसको हम्म स्टॉप लॉस बना के छोड़ दो। ओके, मतलब बाय प्राइस को स्टॉप लॉस रखोगे? बाय प्राइस का रखोगे तो फिर वो हिट हो जाएगा तो पूरा चला जाएगा ना। हाँ वही सी वही हो रहा है सर। देखो 300 पे तुमने खरीदा, तुमको ये ट्रेड में से 3000 कमाने का है, तो आपने 100 क्वांटिटी लिया है, मतलब 4 लॉट लिया है, ठीक है। तो हम्म 340 350 गया तो एटलीस्ट इट शुड बी हाँ 333। 3 रुपये अपना ओके खर्चा निकाल लो और 3000 हाँ हाँ जेब में आने दो। फिर वो हाँ 350 का 380 भी गया तो हाँ तुम उसको तभी फिर ट्रेल करो कैंडल वाइज। अगर प्रीवियस कैंडल का लो से 350 है तो 350 रखो, हम्म लेकिन अगर ओके 320 है ना तो भी 333 ही रखो। समझा? Can you once again explain please? थोड़ा समझा नहीं। 300 का ले लिया। हाँ, हम्म तो अगर आपने 300 का भी लिया है, 330 340 चल रहा है, ओके, तो आपको मिनिमम तो जो चाहिए वो तो ले ही लो, ओके ओके। तो आपका मिनिमम इज से 3000 रुपीज प्रॉफिट, तो इट इज गिविंग यू राइट नाउ 4000 4500। यू डोंट वांट टू बुक इट बिकॉज यू आर स्टिल थिंकिंग इट विल गो अप, ठीक है। सो एटलीस्ट 3000 शुड कम टू यू। Right. Your grid should not take away what you are actually expecting from that trade. So then your stop loss should be at 332 333, counting your 3 rupees for brokerage and other expenses. वो निकाल के भी आपके हाथ में आपका 3000 आना चाहिए। right. फिर वो 380 जा रहा है तो कैंडल बाय कैंडल फॉलो करो and do all those things. That is fine. जनरली 10% प्रॉफिट रखना है, 10% का टारगेट रखना है। सो 10 to स्टॉप 15%, yes. एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ कमल भाई, हाँ હર્ષિત બોલું છું. क्या थी? મને રાજવી એપનો નંબર આપ્યો હતો. ઓકે, એમને તમને તમારી સાથે વાત થઈ હતી? ના મારી સાથે કઈ વાત ન થઈ. હર્ષિત, હું છે ને એક મીટિંગમાં છું, તમને 5-10 મિનિટમાં કોલ કરું? હા હા, હા, કરું સર. યસ. ઓકે, हाँ ओके। सो जब तक 10% प्रॉफिट नहीं आता तब तक स्टॉप लॉस जो पहला 10% नीचे रखा है वही रखना है। दैट वी हाँ 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 हाँ, भले वो हिट होने दो, वो चेंज नहीं करना है। नहीं उसको चेंज नहीं करना है। और एक बार आपका 10% हो गया है हाँ तो बुक कर रहे हो तो बुक कर दो, या तो फिर एटलीस्ट फिर बाय प्राइस के पे लेके आओ। राइट राइट ओके। 10% के लिए 10 1:1 ऑलवेज। यस, एंड यू हैव टू सी हाउ सिस्टम वाइज भी बैठता है कि नहीं। फिर हाँ। सिस्टम में 15% का स्टॉप लॉस है तो वो ट्रेड ही नहीं लेना है। राइट ओके, सो देन यू हैव टू सी दिस चार्ट। ओके, यहाँ पे देखो कि चलो मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ तो क्या होगा करके। ओके, सो सी यहाँ पे ये इसके ऊपर में बहुत बार गया ही नहीं, तो इसको और तुरंत अपर बैंड रेजिस्टेंस भी है। ओके, सेम वे यहाँ पे देखो, इसको प्राइस सपोर्ट पे ये है, तो मैंने आपको जो बोला वही, ये सपोर्ट पे है हर जगह से। तो देन इफ यू आर बाइंग दिस इज द स्टॉप लॉस, ओके, देन इट इज फाइन, क्योंकि 330 पे बाई है, 322 का, तो 320 का स्टॉप लॉस है, ज्यादा नहीं है। इसका 312 सॉरी 310 का स्टॉप लॉस रखना है, and you are buying at 330, so it is fine, क्योंकि 10% you are expecting of 330, which is almost taking you to 365, और उसके सामने 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, which is okay। तो ये ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन जिसमें रिस्क बड़ा है और आप रिवॉर्ड खाली 10% गिन रहे हो तो वो नहीं लेना है। ओके
उसमें गट फीलिंग मत लेके आओ, उसमें रिस्क मैनेजमेंट करके उसको छोड़ दो। फिर वो अपने फेवर में जाए भी तो भी उस पर डिपेंड नहीं करना है। राइट। जो रिपेंड करोगे ना सर आप, तो आप नेक्स्ट टाइम सेम ट्रेड वापस गलती से ले लोगे और उसमें लॉस जाएगा। ओके, तो वो आदत ही बना दो कि नहीं करना है वो हमेशा होता है। नहीं, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये, अरे सर ये सब हम गो थ्रू कर चुके हैं, इसके लिए बोल रहे हैं कि आपका पैसा मत तोड़ो। हाँ योगेंद्र, क्या था? Stop loss we should take on 15 minutes candle closing basis or how? हाँ, see, this is if you are initiating the trade looking at 15 minutes, तो 15 minutes का ही लो। But now जो आकाश ने बोला ना कि अगर वो जाते जा रहा है and you are making good money, then you can also switch to a lower time frame 5 मिनट पे, और उस पे अगर एक रेड कैंडल आता है या उस पे आपको रिवर्सल दिखता है, एग्जिट। तो आप 5 मिनट का भी अगर आप देखोगे ना, तो 5 मिनट का कैंडल का फिर लो 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 पे रखते जाओ, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो हर एक प्रीवियस कैंडल का लो को आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं। I'm not talking about means profitable trade. I'm talking about losing trade. Means now if we take the entry okay at 100 and if it is going below 100 okay, so 15 minutes का कैंडल बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत बड़ा होता है and then हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है उसके भी नीचे जाता है No, but then your stop loss is there, that has to be kept. जो भी सिस्टम में स्टॉप लॉस है वो hit but हो many गया, times ऐसा होता है कि वो लेके जाता है and then it comes back again. re-enter if the system is Re-enter, stability, yeah. तो वो तो अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आपने जो बोला ना वो बड़ा रिस्की है। अभी आपने 100 पे लिया, वो कैंडल चालू किया, वो 70 कभी कभी क्या करता है 50-55 टच करके वापस 140 भी जाता है। सो इफ इट डज नॉट राइज और डज नॉट बाउंस, वो कभी कभी के लिए फिर हमारा लॉस बड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि मैं 30 रुपए पे निकल गया और वापस 100 कॉर्स करेगा और 40 मिलेगा, तो नेट नेट 10 रुपए घर पे तो आएगा। Or do we need to consider 5 minutes का closing का candle? Is it 5 minutes? Not for original stop loss. Okay. आप देखोगे ना 5 मिनट्स पे, फिर कभी कभी वो आपको बहुत बार ट्रिक हो जाओगे आप, क्योंकि कभी कभी 5 मिनट्स का भी मैं देखता हूँ ना कैंडल बहुत बड़ा रहता है, जो फास्ट मूवमेंट आती है ना उसमें मर जाते हैं। स्पेशली एक्सपायरी रेट्स फ्रॉम 130 टू 230 या 3 के बीच में ना, वो 5 मिनट के कैंडल में ऑप्शंस में कभी कभी 80-90 रुपीज हो जाता है। So better to avoid that. So anybody, any other questions? I know we started at 10:40, so 11:40 is okay for us. So if anybody has any other queries, can ask. Or else I think we will meet again on Monday. So top bottom ka group pe I will post that Zoom. Okay. So then. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye.